छोटी माँ वो मेरी छोटी बहन, किसी को भी अलाउड नहीं है फ़ोन चलाना, ठीक है। मुझे भी नहीं था, मेरे डिवोर्स के बाद ही मैंने ये फ़ोन चलाए हैं। वो फ़ोन वहाँ अलाउड नहीं है चलाना किसी को भी, और किसी से बात करना तो बहुत दूर की बात है। आपसे, आप तो मनोज शर्मा हो, पंडित हो, आपसे कैसे बात कर सकती हैं? आप तो बिल्कुल कट्टर हिंदू हो। वो तो हिंदुओं से इतना चिढ़ते हैं वहाँ पर पाकिस्तान में। और क्या, आप सबको पता है, दुनिया को पता है। मौका मिल जाए आपको काट डालेंगे। काफिर काफिर पूछो सीमा, बताओ बात थोड़ी काफिर, सच में काफिर मानते हैं, बुत परस्ती करने वाले। हमारे भगवान को भगवान नहीं कहते, बुत कहते हैं। वो इतने जहादी लोग हैं वो। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सीमा अब जो एक साल गुजरा है ज़िंदगी का, तो कैसा गुजरा है इस एक साल में? क्या खोया, क्या पाया? देश छोड़ा, नया देश आया, संघर्ष भी बहुत रहा। खोया क्या, खोया तो इस साल में कुछ भी नहीं है, सब कुछ पाया ही पाया है। भगवान जी की कृपा है, सब अच्छा ही हुआ है इस साल में, और आगे भी अच्छा ही होता रहेगा, ये विश्वास के साथ हूँ। और लेकिन अभी नागरिकता नहीं मिली अभी। कोई बात नहीं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये बहुत, ये समझो एक प्रूव है नागरिकता का। डॉक्टर साहब, नागरिकता के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो पाए। अभी मिलेगी ना, अभी तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, चिंता क्यों करते हैं? नागरिकता के साथ और भी कुछ मिलेगा। नागरिकता के साथ जब जैसे स्वतंत्रता दिवस दूसरी बार मना रहे हैं, सारे त्योहार मनाए हैं। आज सावन का आखिरी सोमवार मनाया सीमा ने, पहला सोमवार मनाया, 5 सोमवार मनाए। तो आप इसको लंबा खींचना चाहते हैं? नहीं नहीं, अनंत काल तक। ये स्ट्रेटेजी होती है वकीलों की एक्चुअली। अच्छा। तो उस भी आप चल रहे हैं मुझे लगता है। अच्छा अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मैं तो, मेरी तो स्ट्रेटजी, मैं क्यों बताऊँ आपको स्ट्रेटजी मेरी क्या है? मैं तो कोई वो हर नहीं चीज़ है, थोड़ी बात, चाउमीन। हाँ, जो सबको बता दो, सबको खिला दो, दिख जाए, ऐसे थोड़ी दिखती है। जो बतानी होती मुझे वही बताता हूँ, जो दिखानी होती वही दिखाता हूँ, और जो करना होता है वो कर जाता हूँ। लोगों को पता भी नहीं चलता कब हो गया, क्या हो गया, कैसे कई हुआ। बार सीमा खबर आती है कि सीमा प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है, तो वो क्या, कब तक हो जाएगा, कैसे? अलग खबरें हैं उनका, क्या खबरें चलाते रहो, खबरें चलाने के लिए होती हैं, चलती रहती हैं। खबरें कब तक? अब की बार जब बोलेंगे ना, तब तक नहीं बोलेंगे, ठीक है। जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण ना हो जाए, सबूत साथ के साथ है। हाँ, हम प्रूफ के साथ बोलेंगे, अब ना बोलना है ऐसे। लेकिन जो यहाँ का माहौल है उसको लेकर क्या, मतलब यहाँ पर रहने का जो आपका वे ऑफ लाइफ है वो कितना सेटिस्फाई कर रहा है? क्या ऐसी उम्मीद करके आई थी? जितनी उम्मीद करके आई थी ना, उससे कहीं ज़्यादा मिल रहा है मुझे। अगर आप प्यार, सपोर्ट, रबूपुरा पूरा है जो मुझे पूरी सपोर्ट करता है। रबूपुरा नहीं, अलग अलग पास के गांव वाले भी मुझे सपोर्ट करते हैं। और बहुत आज तक देखो 2 साल होने वाले हैं, 1.5 साल हो चुके हैं, आज तक मिलने वालों की लाइन लगी रहती है। आज तक बस ऐसा है कि हमने टाइम रख लिया, कितने बजे मिलेंगे, कितने बजे नहीं मिलेंगे। आज तक वही, अभी भी लोग मिलने आते हैं। अभी भी वैसे ही मिलने आते हैं। त्यौहार होने लगते हैं ना, समझे, सारे लोग पहले मेरे पास आते हैं, फिर अपने घरों को जाते हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं नहीं, सीमा को पाकिस्तान भेजो। इंडिया से भी कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से भेजो। नहीं, कोई भी नहीं कहता। 3 से 4 लोग हैं जो गुलाम। अच्छा, वो नंबर्स हैं। हाँ, 3 से 4 लोग हैं जिन्होंने मतलब, कहते नहीं, वो अपना चैनल चलाने के लिए सिर्फ बोलते हैं, और कुछ नहीं चाहिए। व्यू कहाँ से मिलेगा? कुछ तो टॉपिक होगा। चाहते हैं कि ना आएगी ना जाएगी ना कुछ होगा, उनकी रोजी रोटी चल रही, सीमा के नाम से उनकी जिंदगी चल रही है, रोटी, कपड़ा और मकान चल रहा है, उनके घर में कनस्तर में आटा पहुंच रहा है। एक ही एजेंडे पे चल रहा है मामला। एजेंडा इतने 1.5 साल होने को, वो भी मैंने पता नहीं कि थकते ही नहीं। उनके पास कोई और खबर ही नहीं होती है, उनके पास कोई और मैटर ही नहीं होता है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? सचिन, AP सिंह, बस यही रहता है और कुछ नहीं रहता इसके अलावा। उन लोगों को यही कहूँगी, भाई चलाओ, जितना चलाना है चलाओ भाई, सर रिस्पेक्ट। मासूम बच्चों को तो माफ़ कर दो। देखिए, बच्चों के खिलाफ भी गलत भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत गंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। मैं उनको यही कहूँगी, तुम अपने बच्चों के साथ ऐसा करते होगे तो फिर हमारे बारे में सोचो। अगर तुम, हर माँ हर बाप एक जैसा होता है, अंदर फीलिंग एक। रीमा के लिए क्या कहेंगे? अगर रीमा है ही नहीं, पहली बात उनको कहूँगी कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। बच्चे इतने खुश हैं ना, वहाँ से 1000 गुना ज़्यादा यहाँ खुश हैं। आप चिंता छोड़ दो, आप भी अपनी लाइफ में खुश रहो। इन ज़िंदगी का क्या मतलब है? खुश रहना, सुकून की ज़िंदगी जीना। तो मैं बहुत सुकून से बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ। उन्हें चिंता है कहीं दिक्कत तो नहीं? बकवास है, मैं सबको कहूँगी वो बकवास है। अगर ऐसा या हिंदुस्तान में ऐसा हो ही नहीं सकता। हिंदुस्तान में ऐसी चीज़ें हो ही नहीं सकती। यहाँ जहाँ औरतों को देवी दुर्गा माना जाता है, मासूम बच्चों को तो पैर, योगी जी ने बच्चों के पैर छुए हैं। इस देश में कैसे बच्चियों के साथ कुछ गलत हो सकता है? आप देखते होंगे जब योगी जी पूजा करते हैं तो कन्याओं के पैर छुए, कई वीडियो हैं योगी जी की।
तो ऐसे देश में कुछ जिस प्रधानमंत्री हमारे वो कन्याओं के पैर छूते हैं, ऐसे देश में किसी कन्या के साथ गलत कैसे हो सकता है? यहाँ चोरी नहीं होती। ये पाकिस्तान नहीं है कि बस गाड़ी निकली आ गई, डाकू खड़े हैं, गाड़ी छीन के चले गए, गाड़ी का पता ही नहीं। ये पाकिस्तान नहीं। यहाँ कितना भी सुनसान रास्ता हो, कुछ भी हो, यहाँ फोन तो एक मतलब सिक्का भी चोरी नहीं होता। ये ऐसा यूपी उत्तर प्रदेश ऐसा है। यहाँ की पुलिस इतनी हार्ड है, वो लोग अपने दिमाग से ये सोच निकाल दें। और हमारे यहाँ हमेशा पुलिस रहती है, हमेशा सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरे, सब कुछ। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे भी लगे हैं। हाँ, मैं माँ हूँ, मैं अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। औलाद मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है। सचिन भी आंखों में आंसू हो गए। तो बच्चों, ये दुख होता है मनोज भैया कि मासूम बच्चों के लिए जब कोई कहता है ना, मैं 3 दिन तक रोती रही, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने भैया को भी बताई थी, भैया ये गंदगी फैला रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। तो भैया ने कहा छोड़ दो, वो खुद ऐसे होंगे तभी तो ऐसा कह रहे हैं। किसी के बच्चों के लिए नहीं कहना चाहिए। बहुत घटिया से भी घटिया भाषा का प्रयोग करते हैं। वो गुलाम उनके साथ बैठ के खाना खाता है। अरे ऐसे बाप उनसे डूब मर जा, कहता है मैं बाप हूँ, डूब के मर जा, तो उनके साथ बैठता है। वही लोग जो गाली देते हैं, वही लोग जो गाली देते हैं, उसके जो कुछ हुसैन फुसैन शाहू भाऊ है, जो भी उसके साथ होते हैं, वही गंदा कहते हैं। वो मुंह से डायरेक्ट कहते हैं, हम तो कह भी नहीं सकते। वो डायरेक्ट कहते हैं कि हाँ ऐसा हो गया, इसने ऐसा इसकी बेटी के साथ कर दिया, गंदा अल्फाज बोलते हैं। कितनी गंदगी है वहाँ पे। मासूम बच्चे कितने सब प्यार से रखते हैं, मैं देखता हूँ अक्सर। बहुत खुश हैं मेरे बच्चे, जितने यहाँ खुश हैं। यहाँ इनके पास सब कुछ है, खाने को पीने को। सचिन भी कहता है जब हमारा बच्चा होगा ना, तब उसका इतना ध्यान नहीं रखूंगा जितना इनका रखता हूँ। इनका हमेशा सर पे इनको बिठाए रखूंगा, हमेशा इनको। तो ये कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरी जो बहनें बहन जो भी आपका चैनल अगर देखती भी हैं, तो उनको पता होगा कि मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करती हूँ। अपने बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और जाना चाहोगे पाकिस्तान? कभी भी नहीं। ये कोई सवाल पुराना हो गया, कभी भी नहीं। मैं हिंदुस्तान में बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे बच्चों का भविष्य यहाँ है, हमारा भविष्य यहाँ है। धन्यवाद सीमा जी। ये थी सीमा जो कह रही थी कि मेरी बच्ची सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूँ, और इतना प्यार यहाँ पर मिल रहा है कि जाने का मैं सोचती नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ की होकर रह गई हूँ। हालांकि वकील साहब कह रहे हैं कि जल्दी ही नागरिकता भी मिल जाएगी, नागरिकता ना मिलेगी, लेकिन सीमा यहीं पर रहेगी। तो पाकिस्तान के जो तमाम लोग सवाल करते हैं वो देख सकते हैं। बच्ची का देखो, मैं अगर अपनी तरफ से कहे, मैंने यहाँ पर गांव में भी जो है पता किया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पता नहीं क्यों मुद्दा बनाया जा रहा। बच्चे सुरक्षित है, बड़े खुश है, चुलबुले बच्चे हैं, और ये भी तमाम लोग यहाँ पर खुश ज़िंदगी जी रहे। मारपीट की जो बात आई थी, हमने पूछा भी, तमाम चीज़ों का हमने जो है इन्वेस्टिगेशन किया, तो तमाम जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आई कि फ़िलहाल ये दोस्त। आपके चैनल ने खिड़की दिखाई थी एक बार, देखिए मैंने कहा था, हाँ टूटी थी ना, वो ऐसी लगी, ऐसी लग गई। था ना, एसी लगाने के लिए की गई, लग गया वो देखिए एसी लगी। तो हमने बोला नहीं बोला भी, तो टूटी थी ना तब भी। वो खिड़की हटाई गई थी एसी लगाने के लिए, क्योंकि सच दिखाया डॉक्टर हाँ, साहब। जो सारी चीजें आती है, देखो मेरा काम है सच्चाई पता लगे। सीमा अगर कोई दिक्कत हो, आज भी आप कह सकते हैं कि यहाँ की मीडिया स्वतंत्र है। किसी ठीक है, आपके पास हम आते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं हम झूठ बताएंगे। नहीं, अभी सचिन है हमारे साथ, नहीं है ना। अगर कुछ ऐसा होता मैं आपको बोलती मनोज है वो हो रहा है, पर क्यों बोलो जब मैं इतनी खुश हूँ। तो उनको, जब मैं पाकिस्तान से दुखी थी, तो इतना बड़ा कदम, इतने वहाँ से यहाँ तक आ सकती हूँ, पूरे 3 दिन का सफर कर सकती हूँ। मैं 2 सेकंड में अल्फाज नहीं बोल सकती कि मैं दुखी हूँ, नहीं बोल सकती क्या? ये क्यों लोग, मैं वो नहीं हूँ कि बस सोचती रह जाऊँ कब करूँगी कब करूँगी। मैं वो हूँ जो कर देती हूँ, कर देती है। दबंग सीमा। सच्ची बता रही हूँ। मैं बैठ के वो नहीं कहती कब होगा नहीं है। जिसके परिवार में। धन्यवाद सीमा। तो सीमा की आवाज़ आपने सुनी कि मैं अपने हकों के लिए सजग रहती हूँ, और कभी भी अगर कोई दिक्कत आई तो मैं बोल दूँ।